ओम शांति। संगम युग पर जो हमें खजाने मिले हैं, हम उन खजानों की चर्चा कर रहे हैं और उन्हीं में से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट खजाना है समय का खजाना। आज हम इसी खजाने के बारे में बात करेंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि समय भी कोई खजाना होता है, लेकिन समय की वैल्यू उन धावकों से पूछो जो रेस में दौड़ रहे हैं। समझो 200 मीटर की रेस चल रही है और उस दौड़ में जो सबसे आगे है, फर्स्ट प्राइज तो उसको मिलेगा। उससे 1 सेकंड भी दूसरे वाला पीछे रह गया तो 1 सेकंड की देरी के कारण वो सेकंड नंबर पे आ गया और उससे पीछे वाला 1 सेकंड वो उससे पीछे रह गया तो 1 सेकंड की देरी के कारण वो थर्ड नंबर पे आ गया। तो कितना महत्व है समय का। कई लोग सोचते हैं 1-2 मिनट में क्या होगा, लेकिन 1-2 मिनट की बहुत वैल्यू होती है। समझो हमें ट्रेन पकड़नी है और हम 2 ही मिनट लेट हो गए तो ट्रेन तो छूट गई ना। और इसी तरह समझो हम एग्जाम देने गए हैं, एग्जाम दे रहे हैं और लास्ट के 2-3 मिनट हमें चाहिए, हमारा थोड़ा सा छूट रहा है, समय खत्म हो गया। एग्जामिनर तो कॉपी ले लेगा, जो हम उस 3 मिनट में लिख सकते थे वो तो हमारा रह गया ना। कितना वैल्यूबल है समय। समय की हमें कद्र करनी चाहिए। समय एक अनमोल खजाना है, ये हम मान लें और ये जान लें कि जो व्यक्ति समय को मूल्य देगा, समय उसको बहुत मूल्यवान बना देगा। और जो व्यक्ति समय को नष्ट करेगा तो समय आने पर समय उसको नष्ट करेगा। जो व्यक्ति समय की कीमत को ना पहचान कर ऐसा वैसा कुछ करेंगे तो समय आने पर समय का धोखा उसको मिलेगा। बहुत धोखे मिलते हैं समय के। कई बार देखते हैं कोई स्टूडेंट है, पढ़ाई पूरी हो गई, अभी जॉब के लिए इंटरव्यू देने गया, समय पर पहुंच नहीं पाया, समय ने धोखा दे दिया। दूसरा कोई इंटरव्यू देने पहुंच भी गया, लेकिन उसी समय उसको घबराहट इतनी होगी कि घबराहट के कारण इंटरव्यू नहीं दे पाया, समय ने धोखा दे दिया। हम सभी ब्राह्मण वो भाग्यवान आत्माएं हैं जिन्हें भगवान का ज्ञान मिला है, जिन्हें भगवान का परिचय मिला, जिन्हें पुरुषोत्तम संगम युग की पहचान मिली। और ये वो समय है जब भगवान का हम आत्माओं से मिलन हुआ है। ये वो समय है जिसमें हम जन्मों जन्मों का श्रेष्ठ भाग्य अपना बना सकते हैं। ये वो समय है जब हम हर क्षण परमात्मा से शक्तियां ले सकते हैं, वरदान ले सकते हैं। ये वो समय है जब हम उसके कार्यों में सहयोग देकर जन्म जन्म की प्राप्तियां कर सकते हैं। ये वो समय है जब हम भगवान को राजी कर सकते हैं, मन चाही शक्तियां और वरदान से ले सकते हैं। तो सोचने की बात है, क्या हम समय को इतनी ही वैल्यू दे रहे हैं जितना वैल्यूबल समय है? हमें समय के महत्व को समझना है। जब हम समय के महत्व को समझते हैं, विश्व सेवाधारी बनते, तो उस सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी हमें मिलती है। और सारे खजानों को जमा करने का आधार समय के श्रेष्ठ खजाने को सफल करना है। जब हम समय के खजाने को सफल करेंगे तो सारे खजाने ऑटोमेटिकली हमारे जमा हो जाएंगे। तो समय के महत्व को समझते हुए हमें अमृत वेले के समय की वैल्यू करनी। पूछना है अपने आप से, क्या मुझे अमृत वेले के समय की वैल्यू है? सवेरे सवेरे जब भगवान वरदान लुटा रहा है तो क्या हमने उस समय की वैल्यू करी? हम उस समय उठकर बैठे, हमने परमात्मा से वरदान लिए। तो समय की वैल्यू को समझना है। क्या हम समय पर भगवान के महावाक्य सुनने जाते हैं? क्या हम दिन भर में सारा समय अपना सफल करते हैं, या हम व्यर्थ की बातें, इधर उधर की बातें, तेरी मेरी बातें या नेगेटिव बातों में ही अपना समय गुजार रहे हैं? क्या हम समय की वैल्यू को समझ रहे हैं? देखना है अपने आप को।
समझो हमने कोई समय अलबेलेपन में बिता दिया, उसका रिजल्ट क्या होगा? फिर हमें पश्चाताप होगा। पहला समय तो हमने वो खराब किया, हमने अलबेलापन में समय बिताया, फिर हम समय खराब कर रहे हैं पश्चाताप करके। तो इस कारण से हम डबल ट्रिपल समय एक ही बात में गंवा देते हैं। एक करने का समय है, दूसरा महसूस करने का समय, और तीसरा पश्चाताप का समय, और चौथा फिर उसको चेक करने के बाद चेंज करने का समय। और फिर बार बार पश्चाताप करते रहने के कारण कर्मों का फल संस्कार के रूप में पश्चाताप के संस्कार बन जाते हैं। ये तो ब्राह्मणों की नेचुरल नेचर नहीं है। बहुत समय के संस्कार समय पर धोखा देते हैं। तो पहले स्वयं को स्वयं के धोखे से बचाना है। तो जब हम स्वयं को स्वयं के धोखे से बचा लेंगे तो हम समय के धोखे से भी बच जाएंगे। तो समय फिर हमें धोखा नहीं दे पाएगा। और फिर माया के भी अनेक प्रकार के धोखे से हम बच जाएंगे। दुख की अंश मात्र की महसूसता से भी सदा के लिए बच जाएंगे। लेकिन इन सब का आधार क्या है? इन सब का आधार है कि हमें समय को सफल करना है, व्यर्थ नहीं गंवाना है। तो हमें अपने एक एक सेकंड को, एक एक मिनट को सफल करना है। संगम युग का एक एक मिनट एक एक साल के बराबर है। दुनिया में भी हम देखते हैं जो समझदार लोग होते हैं वो समय की वैल्यू करते हैं, अपना हर कार्य समय पर करते हैं। और हम कौन हैं? हम तो भगवान के बच्चे हैं। भगवान हमारा शिक्षक है। भगवान इस समय आकर के हमें कितने खजाने दे रहे हैं, हमें भरपूर कर रहे हैं। तो समय की वैल्यू करें, समय को सफल करें। एक एक सेकंड को, एक एक मिनट को हमें अपना सफल बनाना है। जब हम समय की कद्र करेंगे तो समय हमारी कद्र करेगा, और जब समय हमारी कद्र करेगा तो वही समय का जैसे कि हमारे लिए वरदान हो जाएगा। और उस वरदान को अपने प्रति और सबके प्रति यूज करना है। समय की वैल्यू करनी है, एक एक सेकंड को सफल करना है, व्यर्थ नहीं गंवाना है। जब हम समय को सफल करेंगे तो समय हमें जन्मों जन्मों के लिए सफलता का अधिकारी बना देगा। तो समय की वैल्यू करनी है। अच्छा, संगम युग के खजाने की श्रृंखला में कल दूसरे खजाने के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए ओम शांति।